हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 38वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुन लिया था कि उस संध्या काल रूप को ही स्त्री मान करके असुरों ने उसको पकड़ लिया। अब यहाँ बात समाप्त हुई। ब्रह्मा जी आगे सृष्टि कर रहे तो उसके बारे में बात है। बहुत ज़्यादा व्याख्या है नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे, जो बात समझने वाली होगी समझ लेंगे उसको। प्रहस्य भाव गंभीरम जिग्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या सर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसां गणान्। प्रहस्य भाव गंभीरम जिग्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या सर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसां गणान्। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। अन्वय देखें। गंभीर गंभीरम भाव मतलब गंभीर भाव से प्रहस्य हंसकर ब्रह्मा जी हंसे। फिर भगवान यानी ब्रह्मा जी ने कांत्या अपनी कांति से, अपने सौंदर्य के द्वारा, आत्मानम आत्मना जिग्रन्त्या, जो अपने सौंदर्य का स्वयं ही आस्वादन करती थी। ये बात थोड़ी समझने वाली। ये क्या सौंदर्य अपने आस्वादन कैसे कर सकता है? लेकिन टीका में इस प्रकार से समझाया गया है कि जो गुण है वह गुण से अभेद करते हुए ब्रह्मा जी अपने ही सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे। जिग्रन्त्या का अर्थ है सूंघना। यहाँ पे सूंघने से मतलब है कि अनुभव करना। सौंदर्य का सूंघ नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी अपने सौंदर्य को स्वयं से अनुभव कर रहे थे। तो उसी को एक करके कि ब्रह्मा जी और उनके सौंदर्य में कोई भेद नहीं है, ऐसे बोले। इतनी बात बोले, ज़्यादा समझ में नहीं आ रही बात वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इस बात को कुछ कुछ तो हम देखते हैं। जगत में कुछ सुंदर व्यक्ति होता है तो अपने शीशे में अपने सौंदर्य को देखता रहता है, उसका उस अनुभव करता रहता है, सहारता रहता है। उस अर्थ में कुछ आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उस सौंदर्य के द्वारा गंधर्व अप्सरसाम गणान ससर्ज, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। बहुत सुंदर होती हैं अप्सराएं। प्रहस्य भाव गंभीरम जिग्रन्त्य आत्मानम आत्मना, बड़े गंभीर भाव से प्रकृष्ट रूप से हंसकर ब्रह्मा जी ने उस कांति के द्वारा, जो अपने आप से अपने आप को अनुभव कर रही थी, यानी कि ब्रह्मा जी अपने सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे, उस सौंदर्य के द्वारा ससर्ज भगवान ब्रह्मा जी ने गंधर्व अप्सरसान गणान सदर्जा, जो गंधर्व और अप्सरा गण थे उनके समूह को सृष्टि करी। तात्पर्य, मैंने इसमें टीकाएं लिखी नहीं है, रखी नहीं है, हमको ज़्यादा समझ में भी नहीं आई थी। इतनी बात समझ में आ रही थी कि बस अपने सौंदर्य को देखे, निहारे और उसे उत्पत्ति कर दी। पता नहीं क्या क्या बातें थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या था वो। इतनी बात समझ के आगे बढ़ लेते हैं। तात्पर्य, स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो आश्चर्य होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और इससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य हो। तो उसमें कोई भी कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। मैं बस मेरे पीछे बोल सकते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं। इसके बाद बोलते हैं, विससर्ज तनुम ताम वै ज्योत्स्नाम कांतिमतिम प्रियाम त एव चाददुः प्रीत्या विश्वासु पुरोगमः। विससर्ज तनुम ताम वै ज्योत्स्नाम कांतिमतिम प्रियाम त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। तो आप देख रहे हैं कि जिस कांति से, वही सीक्वेंस चल रहा है, जिस कांति से गंधर्वों और अप्सराओं की सृष्टि हुई, वही कांतिमय शरीर, वही कांति एक सुंदर शरीर के रूप में प्रस्तुत हो गया। और उसको जो शरीर जिन चीज़ का कारण था उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। यही सीक्वेंस चल रहा है, तो उसी हिसाब से ले लिए हो। कांतिमतिम, कांतिमय मतलब, कांति का मतलब होता है एक प्रकार की आभामय। प्रियाम, बड़ी प्यारी। ताम ज्योत्स्नाम, वह चंद्रिका रूप तनु, मतलब वह उस भगवान ब्रह्मा जी की अंग कांति से प्रकट हुआ था, लेकिन वो प्रकट हो गया था शरीर के रूप में। उसको विसर्ज त्याग दिया ब्रह्मा जी ने। वह उसके बाद विश्वावसु इत्यादि
ते पुरोगमः, उन प्रधान गंधर्वों ने ही उस शरीर को प्रीत्या आददुः, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लिया, अपने अपने गुणों के अनुसार था। विससर्ज तनुम ताम वै ज्योत्स्नाम कांतिमतीम प्रियाम, उस सुंदर कांतिमय ज्योत्स्ना स्वरूप शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा, जो विश्वावसु इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व थे उन्होंने उस शरीर को स्वीकार कर लिया। व्याख्या की जरूरत नहीं है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी का वह शरीर चंद्रिका यानी चांदनी रूप था, उसको उन्हीं गंधर्वों ने ग्रहण किया जिनमें विश्वावसु प्रमुख थे। तो ध्यान देना हो कि जो गंधर्व थे उनकी सृष्टि भी उसी शरीर से हुई थी और उसी शरीर को ब्रह्मा जी उन लोगों ने ग्रहण कर लिया, जैसे कि पहले लोगों ने किया था। अब भूत प्रेत की बात आ रही है, इंटरेस्टिंग है। सृष्ट्वा भूत पिशाश्चाश्च भगवानात्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष चामीलयदृशौ। सृष्ट्वा भूत पिशाचाश्च भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष चामीलयदृशौ। तब बूझ ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा, ऐसे करते ना, मुंह फाड़ते हैं इसमें आलस से, अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों की उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ब्रह्मा जी ने आत्मतंद्रिणा, अपनी निद्रा से, तंद्रा मतलब निद्रा, आलस, भूत और पिशाचों की सृष्टि मतलब सृष्टि की, तथा उन्हें दिग्वास मतलब जिन्होंने दिशाओं को अपने वास के रूप में रखा हुआ है, अर्थात दिगंबर नग्न थे, और केशान मुक्त, बाल बिखरे वीक्ष देखकर दृशौ अमीलियत, अपनी आंखें बंद कर ली। दृशौ यहाँ शब्द द्विवचन में है, मतलब दोनों आंखें उपलक्षण से बाकी चारों मुख्य आंखें भी बंद कर ली होंगी, दो का सेट ना। सृष्ट्वा भूत पिशाचाश्च, भूत और पिशाचों की सृष्टि करके, कैसे? भगवान आत्मतंद्रिणा, अपनी तंद्रा, अपनी नींद के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, लेकिन दिग्वाससो, उनको नग्न देखकर, मुक्त केशान, बिखरे हुए बाल देखकर, विक्षमल देखकर, च अमिलियत दृशो, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, यानी अपनी 8 आंखें बंद कर ली, दो के सेट के हिसाब से, और नहीं देखना क्या कर रहे हैं। तात्पर्य, भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि हैं, वे अवास्तविक नहीं है। भूत भी होते हैं तो प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अभी ये भी आगे आएगा कि किसको पकड़ते हैं, न सिर्फ होते हैं बल्कि पकड़ते किसको है, ये भी दिखा देंगे अभी। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रश्न इसमें बनेगा नहीं कि भूत प्रेत भी होते हैं प्रभु जी। हाँ जी, होते हैं, और उस प्रकार के होते हैं। ये सब बदजीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। ये कैसा कष्ट है? ये है आदि भौतिक कष्ट। इसको आदि दैविक नहीं कहेंगे क्योंकि देवता नहीं है लोग, लेकिन अगर कभी किसी को प्रेत बाधा या भूत बाधा आती है तो उसको आदि भौतिक कष्ट कहते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार के जीव है, लेकिन देवता नहीं है। आदि दैविक कष्ट होता है जो गर्मी बरसात आदि के द्वारा आता है, तो ये भी आदि भौतिक कष्ट में आता है। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है, मतलब इनके लिए भी सृष्टि में स्कोप है। ये परेशान करते हैं इस तरह से कि इनके पास इंद्रियां नहीं होती हैं, स्थूल इंद्रियां नहीं होती हैं, तो अब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वह किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो खाता है तो उसके द्वारा उनको खाने को मिलता है। ये हिसाब किताब है। इस पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, छोड़िए, कोई जरूरत नहीं वो तो बारे में बात करने के लिए। आगे बस थोड़ा बता रहे हैं भूतों के बारे में, सुन लेते हैं। जगृहुस्तद्विसृष्टां ताम जिम्भ्रणाख्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते ये नोचिष्ठोन दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। ये इंटरेस्टिंग है। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। थोड़ा समझिए हुआ क्या? आप अंगड़ाई लेते हैं ना, इसको ऐसे करके लेते हैं, तो इसी को तंद्रा कहा जाता है। तो उस तंद्रा से ही भूत प्रेतों की सृष्टि हुई थी, और यही तंद्रा एक शरीर के रूप में हो गई। अब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे हर बार क्या हो रहा है, हर बार वही काम हो रहा है। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है समझे, मुंह से थूक गिरने लग जाती है। बहुत बार होता है, बहुत सभी के होता है, क्या कह सकते हैं, कभी न कभी तो होता ही है।
स्पेशली जब आदमी बुखार बुखार में रहता है, बीमार रहता है, तो और अधिक निकलता है। नाक नहीं, मुंह से लार निकलती है। अरे लोगों की तो मैंने बताया ना, क्लास में भी गिरती है, ऐसे नीचे हो गया और मुंह से लार गिर रही है, वाह वो तो बैठे हुए हैं, हमने देखा बगल में ऐसा। तो ऐसा भी रहता है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, और उनका यह आक्रमण उन्माद या पागलपन कहलाता है। इसीलिए शुद्ध रहना चाहिए। देखिए क्या, थोड़ा बहुत मुझे भक्त ने बताया था, जो इसमें एक्सपर्ट थे, पहले तांत्रिक रह चुके थे, तो कह रहे थे कि जैसे अब बिस्तर पे सो जाते हैं लोग, बिस्तर पर तो सोते ही हैं, लेकिन बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं, झूठा, उसको झूठा माना जाता है। तो अब वहाँ पड़े रहते हैं, तो गंदावस्था में पड़े रहते हैं, तो वहाँ भूत पकड़ता है। या कभी अपवित्र अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही गंदी सी अवस्था में, मुंह से लार बह रही, नहाई नहीं, कुछ नहीं किए, तो ये सब भूत प्रेत लोगों को पकड़ लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं और परेशान भी करते हैं। सो है बात है। न सिर्फ पकड़ते, कभी कभी इनको भेजा भी जाता है किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी के रूप में परेशान करने के लिए। नाम सुना दे रहे हैं आपको, एक नाम है इसका खईस, दूसरा नाम है मसान, और क्या नाम सुना था, उच्चाटन। ये सब तंत्र मंत्र में आ जाता है, ये सब चीज़ें चलती हैं, उसमें भूत प्रेत भी आ जाते हैं और लोगों को परेशान करने के लिए होता है। कुछ अनुभव है इसका हमको। तत्विसृष्टाम, तत् मतलब उन ब्रह्मा जी के द्वारा फेंके गए, विसृष्ट का मतलब सृष्टा नहीं, विसृष्ट का मतलब है फेंका गया हो जो, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा फेंका गया, वो तंद्रा रूपी शरीर था, उसको फेंका गया था। ताम निद्राम, उस निद्रा रूप जम्भरण यानी जम्भाई नामक, आख्या मतलब नामक, प्रभु यानी ब्रह्मा जी के तनु यानी शरीर को भूत प्रेतों ने जुगृह अर्थात ग्रहण कर लिया। या जिससे भूतेषु इंद्रिय विक्लेद, प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता दृश्यते यानी देखी जाती। समझे बात? अब आप तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। नींद आती है तो आंखें डबडबाने लगती हैं, हाथ पैरों में थोड़ी थकान होने लगती है, मुंह में वाह ऐसे उबासी आने लगती है कि नहीं आती है? तो ये कह रहे हैं कि इस नींद की वजह से इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, और कहीं ना आए तो जप में तो जरूर आ जाती है ऐसे चलता रहता है। तो आप देख रहे कथा में और जप में ये विशेष रूप से शिथिलता आ जाती है। तो ये देखा गया है। समझ में आ रहा है ना कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है? ये ना जिससे भूत प्रेत उच्चिष्ठान दर्शयंती, झूठे मुंह सोए मनुष्य को पीड़ित करते हैं। तो एक बात यहाँ और समझ में आ रही है कि ये नहीं कि खाया खाना और हाथ मुंह धुले नहीं और सो गए, तब ज़्यादा संभावना है कि भूत पकड़ लेगा। एक शिक्षा कम से कम पूरे लेक्चर से मिल गई कि अगर खाना खाया है उसको बिना हाथ मुंह धुए नहीं सोना चाहिए। इसीलिए जिस बेड पे हम सोते हैं, एक और शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, उस पर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है कि आप नहीं खाते होंगे। हम लोग तो खैर फर्श पे खाते हैं, और फर्श पे मतलब फर्श पे प्लेट रख के खाते हैं, ऑब्वियसली केवल फर्श पे नहीं खाते हैं, लेकिन उसको फिर पोंछ दिया जाता है तुरंत, इमीडिएटली। वो झूठा नहीं छोड़ा जाता है। हाँ, अभी कल्याण प्रभु स्कोप ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बाउल में हाथ रख करके उस पर खाए तो आलसी कहीं के, आलसी हो, ब्रह्मचारी मतलब आलसी। शास्त्र का पालन करना चाहिए ना। कभी देखे हमको आप बेड पे खाते हुए, अनलेस समबडी इज वेरी सिक और समथिंग। जैसे मेरा ऑपरेशन था तो मैं उठ ही नहीं सकता था, ऑपरेशन हुआ था तो हम उठ ही नहीं सकते, एक अलग बात है। भगवान ने बचा लिया, भूत ने नहीं पकड़ा उस टाइम। लेकिन ये अब एक ऑपरेशन वाली बात अलग हो गई। आप बीमार है, आज बीमार था तो मैं दोपहर में सेवा किया। मैं जब मैंने भगवान से बोलते देखो भाई ठीक नहीं करोगे तो खाने को नहीं देंगे उसे खाने को नहीं देंगे कुछ, हमको ठीक करो तो ठीक कर दिए, सेवा लायक तो कर दिए। तो अब बीमार हो गया एक आदमी, एक अलग बात है, लेकिन वह तो एक आपद धर्म हो गया। लेकिन ऐसे रोज ही बेड पे खाना रहना, चाय पीते रहना, और मतलब आप लोग चलो चाय तो नहीं पीते, लेकिन ये नियम रखिए कि अब देखो घर में कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोग क्या डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे खाएं, लेकिन इधर जमीन पे बैठ के लेना चाहिए। सबसे अच्छा वही तरीका होता है प्रसाद पाने का। कुछ पूछ रहे हैं, बुरे ड्रीम्स भी आते हैं अगर झूठे मुंह सोते हैं। हाँ पता नहीं, देखिए मुझे इसका अनुभव इसलिए नहीं क्योंकि हम ऐसा करते नहीं है, मतलब
पूरा स्वप्न तो आया है, लेकिन झूठा मुंह सोए हूँ मुझे याद नहीं है ऐसा कभी कर रहा हूँ, मतलब अनलेस आई वाज वेरी सिक और समथिंग, ऐसे हम करते नहीं है। ये हमको इसका उस तरह से अनुभव नहीं है, लेकिन परेशान करते हैं। तम उन्मादम प्रचक्षते, उसे पागलपन कहते हैं। तो ये देखा गया है कि कोई भूत पकड़ लेता है, तो ये हमने प्रैक्टिकल देखा है, एकदम आंखों से देखा है कि माता जी में भूत पकड़ा हुआ, तब पगलाए जा रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं पूरा। तो ये होता है, जरूरी नहीं कि पागलपन केवल भूत प्रेत की वजह से हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। आईआईटी में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था सुधांशु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शक्ल तो उसकी एकदम मुझे क्लियर याद है, और इतनी बुद्धि तेज थी कि एक बार उसने कृष्ण बुक पढ़ी तो पूरी कृष्ण बुक याद हो गई थी। सोची इतना तेज था वो। तो बता रहा था कि उसको अपना 11th या 12th का एक साल याद नहीं है। तो कहीं ऐसे कोई लांग वांग गए होंगे, कुछ हो गया तो भूत पकड़ लिया। तो बड़ा लोगों को, जनरली लोगों को सोल्यूशन मिलता भी नहीं है इसका, भूत प्रेत का, लोग चीटिंग करते हैं। तो बड़ा परेशान हुआ वो, कह रहा एक साल अपनी ज़िंदगी का हमको याद नहीं क्या किया हम किए। तो अब ये मैं सोचेगा कि नहीं होते हैं, ये होते हैं और परेशान करते भी हैं। जुगृहस्तद विशिष्टाम, जुगृह मतलब पकड़ लिया उस शरीर को जो कि ब्रह्मा जी ने के द्वारा त्यागा गया था। ताम जिम्भृणाख्याम तनु प्रभु, प्रभु अर्थात ब्रह्मा जी की उस तनु को जिसको जम्भृण के मतलब जमाई के नाम से जाना जाता है, उसको पकड़ लिया। निद्राम इंद्रिय विक्लेदो ये या भूतेषु दृश्यते, जिस निद्रा के द्वारा इंद्रियों में थकावट देखी जाती है सभी जीवों में। सभी जीव का मतलब हाथी है, गाय है, बैल है, सभी लोग थक जाते हैं तो सो जाते हैं। ये न उच्चष्ठान दर्शयंती उन्मादम प्रचक्षते, जो झूठे मुंह सो जाते हैं उनको ऐसे भूत प्रेत परेशान करते हैं, और जो परेशान करते हैं उसको उन्माद कहा जाता है, पागलपन कहा जाता है। श्रीधरी, जिसके द्वारा इंद्रियों में शैथिल्य आ जाता है उसे निद्रा कहते हैं। उस इंद्रिय शैथिल्य के ही कारण झूठे मुंह सोने वाले लोगों को भूतगण भ्रांत बना देते हैं। मतलब थक गए, देखो हुआ क्या, ये क्या कह रहे हैं, नींद आई, थक गए, अब झूठा मुंह कौन धुले, हाथ कौन धुले, और सो जाते हैं, ये कह रहे हैं, समझे। उन भूत आदि गणों को उन्माद कहते हैं। तंद्रा यानी आलस्य, जम्हाई, नींद तथा उन्माद के कारण होने से भूतों के 4 भेद बतलाए गए हैं। मतलब उससे कुछ लग रहा है कि अलग अलग प्रभाव है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये अनुवाद रखा गया है, कुछ 4 प्रकार के भूतों का प्रभाव दिख रहा है। कांट स्पीक मच ऑन दिस, ये बहुत मुश्किल है। तात्पर्य, अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहता है उससे वह अशुद्ध यानी गंदा हो जाता है। वैसे इसका एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जो सुबह मुंह में लार रहता है उसको गुनगुना पानी पी कर पी लेना चाहिए, मतलब घोल के पेट में चला जाना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह सुना है, ये आयुर्वेद के हिसाब से है, लेकिन ऐसे अशुद्ध माना जाता है। मतलब ये चीज सही नहीं मानी जाती कि उठ करके तुरंत कुल्ला कर लीजिए। ये हम सुने हैं, ये वाघ भट्ट जी कहीं से, वो राजीव दीक्षित जी बता रहे थे उसको, तब से हम पालन करते हैं कि पानी को कुल्ला नहीं करते तुरंत, इट इज कंसिडर्ड गुड। ऐसा भी बोलते हैं जो आयुर्वेद नहीं पढ़ाना चाहता, बट ये है इस प्रकार से। और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में जो सोते समय लार चुहाते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब लार जो मुंह के अंदर रहती है, प्रपात यहाँ समझा रहे लार बाहर निकलने वाली, उसकी बात कर रहे हैं, वे गंदे माने जाते हैं, उन्हें या तो भूत सताते हैं या वो पागल हो जाते हैं। पॉइंट इज कि ये बहुत तमोगुण में कोई व्यक्ति रहता है तब ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि सभी के मुख से लार बहती ही जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी बुखार आदि बहुत ज़्यादा होता है, कठिनाई होती है, तब ये समस्या ज़्यादा हो जाती है, काइंड ऑफ आदमी बदहोश सा रहता है, तब ऐसा होता है। हमेशा ऐसा होता ही हो कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि लार मुँह से निकलेगी तो भूत पकड़ ही लेगा, लेकिन एक संभावना यहाँ बताई जा रही है। वो अब क्या बोले, इस पर कुछ खास बोलने के लिए इन टीकाओं पे कुछ है नहीं, कुछ भी टीका नहीं करी गई है, हम उसको पढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग आ रहा है कि पितृगणों के साध्य और पितृगणों की सृष्टि कैसे हुई। ऊर्जस्वन्तं मन्यमाना आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत प्रभु। ऊर्जस्वन्तं मन्यमाना आत्मानं भगवानजः
साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणासृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इच्छा से युक्त भी माना और शक्ति से युक्त भी माना। शरीर में कुछ बल उनको देखा। आत्मानम ऊर्जस्वंत, ऊर्जा शब्द यहां से आ रहा है। तदंतर अपने को शक्ति से परिपूर्ण मन माना समझते हुए प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ भगवान यानी भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी ने परोक्षेणा, पर प्लस इक्षेणा, जो आंखों के परे हो, जो दिखाई ना देता हो, इसलिए कह रहे अदृश्य रूप से साध्यान गणान, साध्य गणों और पितृगणान, पितरों को असृजत अर्थात उत्पन्न किया। ऊर्जस्वंत मन माना, ब्रह्मा जी ने माना कि वह शक्तिशाली है, उनमें बल का अनुभव वह किए। तो भगवान आत्मा नाम भगवान अज, स्वयं से भगवान ब्रह्मा जी ने साध्यान गणान पितृगणान, साध्य गणों और पितृगणों की असृजत यानी सृष्टि करी। परोक्षेणा, परोक्षेणा मतलब अपने परोक्ष रूप से, अपने अदृश्य रूप से। तो ब्रह्मा जी का कोई अदृश्य रूप भी होगा जिसके द्वारा उन्होंने इनकी सृष्टि करी, तो करेंगे ऐसे कैसे कर पाए? तो कहते प्रभु वह सर्व समर्थ है इसलिए वैसे कर पाए। और अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी। एक बार ब्रह्मा की शक्ति और अदृश्यता प्रकट हुई, उनसे साध्यगण और पितृगण उत्पन्न हुए, उनकी आहुतियां भी उसी समय प्रकट हुई। यह बात 2 श्लोकों में स्पष्ट की गई है। ब्रह्मा की शक्ति से साध्यगण उत्पन्न हुए और उनकी अदृश्यता से पितृगण प्रकट हुए। समझे बात? उनमें बल अनुभव किया उनने और उस बल से वे साध्य को सृष्टि कर दिए और अपने अदृश्य होने की शक्ति से पितृगण को प्रकट कर दिए। तात्पर्य, साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप में, ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। अब एक बात लोग पूछते हैं, अब प्रभु जी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मर गए और हो सकता है कि उनका जन्म कहीं और हो गया हो, तुम्हारे पितर कौन हैं? हमें कोई नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। इतना पता है कि यह भी कुछ देवता होते हैं, इनका पितृलोक होता है और ये यहाँ जो श्राद्ध वगैरह दिया जाता है वह उनको मिल जाता है। अब कौन से, मान लीजिए जैसे पिछले जन्म में मरा ही होगा, तो अब इस जन्म में तो मैं शरीर प्राप्त कर लिया हूँ, तो मैं तो किसी का पितर नहीं हुआ ना। तो उससे कुछ समझ में आती है, जो बात हमको अभी तक समझ में आए कि वह कोई विशेष प्रकार के देवता होते हैं, पितृलोक में रहते हैं। इसके बारे में गीता में भगवान ने बताया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। इतनी सी बात समझ में आती है और डिटेल हमें को उसके बारे में नहीं पता है। दिवंगत मतलब जो मर गए, दिवा मतलब स्वर्गवासी, गत मतलब जो गए हैं। ओके। त आत्मस्वर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद विदन्वते। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि पितृगण की उत्पत्ति अदृश्य शक्ति से हुई थी। उस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों यानी दिवंगत पूर्वजों के रूप में जो हैं उनको पिंडदान करते हैं। भक्तों को अब इस पर कुछ प्रपात का तात्पर्य तो पढ़ेंगे। ते उन साध्यों और पितरों ने आत्म अपने को सर्गम यानी उत्पन्न करने वाले तम कायम उस अदृश्य शरीर को प्रतिपेदरे ग्रहण कर लिया। यद इसलिए कवया कर्मकांड में पटु लोग साध्यों और पितृभ्यश्च पितरों को वितन्वते पिंडदान करते हैं। तम ते आत्मस्वर्गम तम कायाम, उस काया को जो उनकी सृष्टि का कारण था, ते अर्थात साध्यों ने, पितर अर्थात पितरों ने प्रतिपेदरे मतलब स्वीकार कर लिया। साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च, साध्यों और पितरों को कवयो यानी जो कर्मकांड में पटु हैं वह लोग यद वितन्वते उनको वह कव्य और हव्य की आहुति देते हैं। ये भी आएगा क्लियर। श्रीधरी अपनी उत्पत्ति स्थान स्वरूप उस शरीर को पितरों ने ग्रहण कर लिया।
जिनको प्रसन्न करने के लिए कर्मों के ज्ञाता पंडित जन श्राद्ध इत्यादि के द्वारा अपने पितरों को कव्य तथा साध्य गणों को हव्य प्रदान करते हैं। अब ये न पूछना कि ये क्या है, क्योंकि हमको कर्मकांड के बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो कुछ होता होगा, आप में से जिसको जानते हो वो लोग से में सुखी रहेगा। कव्य और हव्य हमने ना किया ना हमें कुछ पता है, लेकिन इट सीम्स की अलग अलग प्रकार क्या होती है, इन दोनों की होती है। कोई प्रश्न है? अच्छा, साध्य गण कौन है, हम क्या जाने। देखिए, जब मैं कुछ व्याख्या नहीं कर रहा होता उसका मतलब मुझे नहीं पता है और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एक प्रकार के देवता हैं, बस सृष्टि हो गई। अब क्या अगर मान लीजिए आपको पता चल जाए तो क्या कल से आप साध्यों की पूजा करना शुरू करेंगे? तो इतना समझ लीजिए कोई देवता है। देखो, अपने को काम की बात ग्रहण करनी है। अभी देखिए प्रभुपाद जी काम की बात बता देंगे आपको तात्पर्य में। काम की बात यह है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को संतुष्ट करके भगवान के पास जाएंगे। ना साध्य लोक में जाना है ना पितृलोक में जाना है। विश्ववसु कौन है? गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ जो गंधर्व ने विश्ववसु कहते हैं। तात्पर्य, श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों यानी एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के लिए नियम का पालन करते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जो कुछ आप जल देंगे तो उनको वहाँ पे बहुत खाने के लिए मिलता है। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। अब एक बात क्लियर हुई, जो मैंने आपको अभी डाउट बताया अपना कि जैसे मेरे को शरीर मिल गया है तो मैं किसी का पितर हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी के कोई पूर्वज हो जो अपने कर्मों से दोबारा शरीर प्राप्त करने की योग्यता ना प्राप्त कर पाए हो। कुछ समझ में आ रही इस तरह से बात? इस कारण से जब यहाँ पूजा अर्पण किया जाता है तब उसको उस पुण्य की मदद से अगला शरीर, स्थूल शरीर मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में, विशेष रूप से गया में प्रचलित है, बिहार में, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला है वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है। देखिए, मुक्त कर देते हैं का मतलब यह नहीं कि वैकुंठ चले जाते हैं। मुक्त कर देते हैं इस अर्थ में कि जो उनका बंधन है उस सूक्ष्म शरीर में पड़े रहने का, उससे वह उसको मुक्त कर देते हैं और उसको एक स्थूल शरीर दे देते हैं। ये बात है। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोज भगवान को दीपदान कीजिए, वो अपने आप सब हो जाता है। पूर्वज प्रार्थना करते हैं कि काश हमारा कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जो भगवान दामोदर को, भगवान विष्णु को दीपदान करे, तो उनकी कृपा से सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। प्रसाद खाने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्त लोग इसे बहुत नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो कोई उनकी भक्ति में हानि नहीं है, वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्धजीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि दुरुपयोग करेंगे मनुष्य शरीर का तो जरूरी नहीं है इसको दोबारा शरीर प्राप्त किया जाए। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। क्लियर? इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता को, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। तो अपना वो फोकस भगवान की भक्ति में रखता है। ये बात सिंपल सी कह रहे हैं। कुछ इसमें आज तात्पर्य में समझाना नहीं था, सृष्टि कैसे हो रही है आगे सुना। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।